बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, पाकिस्तान ने बरतानिया को बाकायदा इस बात से आगाह किया है कि वहाँ पे जो एहतजाजी मुजाहरे किए जाते हैं और सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है वो पाकिस्तान में कौमी सलामती के इदारों को टारगेट किया जाता है, हेट स्पीच फैलाई जाती है और पाकिस्तान में अहम अफराद के कत्ल की धमकियाँ दी जाती हैं। क्योंकि गुज़श्ता रोज़ ब्रेडफोर्ड के अंदर एक ऐसा मुजाहरा हुआ जिसमें फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का नाम लेकर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए गोया उनको कत्ल की धमकी दी जा रही है। इससे पहले भी बरतानिया से पाकिस्तान ने कहा, लेकिन इस बार तो बाकायदा जो है तहरीरी तौर पर बरतानवी हुकाम को आगाह किया गया है और एक डिमार्च किया गया है कि किस तरीके से बरतानवी सरजमीन पर बैठे हुए लोग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो बाकायदा एक मुहिम चला रहे हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, एहतजाजी मुजाहरे भी करते हैं। तो उसमें पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारों को, हुकूमत पाकिस्तान को और पाकिस्तान की अहम शख्सियात को निशाना बनाया जाता है। ये मुजाहरा ब्रेडफोर्ड में जो हुआ इसमें जो किस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की गई, फिर उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरतानिया के सोशल मीडिया ट्विटर अकाउंट से वायरल किया गया। इस मुजाहरे में जो कुछ हुआ ज़रा वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको इस बात का अंदाज़ा लगे कि किस हद तक इस वक्त नफ़रत अंगेज़ मुहिम जो है वो सोशल मीडिया पर चलाई जा रही है, जिस पे बिल आखिर पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज और इस पे एतराज़ भी उठाए हैं। ये ज़रा देखिएगा मुजाहरे के अंदर जो लोग शरीक हैं, इस किस्म के मुजाहरे तो बरतानिया में PTI के लोग अक्सर करते रहते हैं और प्ले कार्ड्स भी उठाए होते हैं, लेकिन इसमें जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई वो जिस किस्म के नारे लगाए जा रहे हैं, जो डिमांड की जा रही है, ये सोच कार फरमा है कि किस हद तक नफरत फैलाई जा रही है। ज़रा ये देखिएगा। सिविलाइज्ड लोग जो बरतानिया में मुकीम हैं वो ये समझते हैं कि हम बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। उससे पहले अगर हम देखें माजी के वाक़यात को जोड़ने की कोशिश करें इन हालात के साथ, तो आपको ये भी नज़र आता है कि वहाँ पे कोई अगर सियासतदान जाता है उनको घेर लिया जाता है, उन पर आवाज़ें कसी जाती हैं। मियाँ नवाज शरीफ को ये गिला रहा कि उनकी रहायशगाह के बाहर लोग इकट्ठे होते हैं, नारे लगाते हैं, फिर दोनों तरफ से गंदी गालियों का तबादला होता है। यहाँ PTI के लोग जमा होते हैं तो फिर मुस्लिम लीग नवाज़ के लोग भी आमने सामने आ जाते हैं। वहाँ पे जो मुकीम बरतानवी हैं, बरतानवी शहरी, वो भी अपनी वहाँ कॉरपोरेशन से, अपने बल्दियाती जो इदारा है उनसे इस बात पे एतराज़ कर चुके हैं कि सारे इलाके का जो माहौल है वो ख़राब कर दिया जाता है। मियाँ नवाज शरीफ अब पाकिस्तान आ चुके हैं, इसलिए अब उनकी रहायशगाह के बाहर आपको ऐसे मनाजर कम ही नज़र आते हैं। लेकिन इसहाक डार साहब हों, उससे पहले मरियम औरंगज़ेब साहब हों, जब भी कोई वहाँ पे गया कुछ सियासी रहनुमा तो उसको इसी तरीके से घेर कर उसके इर्द गिर्द लोग इकट्ठे होते हैं, नारे लगाते हैं और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी भी करते हैं। ये रवैया सियासत में पहले भी मौजूद था। लोग ये एतराज़ उठाते हैं जी कि ये कोई नई बात तो नहीं है, पीपल्स पार्टी और नून लीग भी एक दूसरे के खिलाफ तकारीर किया करती थी। लेकिन अगर आप पूरी तारीख़ का जायज़ा लें तो आपको एक बात बड़ी वाज़ेह नज़र आती है कि जिस हद तक इस हेट स्पीच को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने अरूज पर पहुँचाया उसकी मिसाल शायद कम ही मिलती है। इमरान खान साहब की तकारीर हुआ करती थी, कभी वो सेक्रेटरी दाखिला को ललकारा करते थे, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, कभी कहा करते थे जनाब जज साहबा आपको नहीं छोड़ूंगा, कभी कहते थे डिप्टी कमिश्नर क्या तुम्हारा शहबाज शरीफ बाप लगता है, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये वो हेट स्पीच रफ्ता रफ्ता अब कारकुनों के अंदर इस हद तक सरायत कर चुकी है कि कारकुन सोशल मीडिया पर बैठे हों या किसी डायलॉग का हिस्सा हों, उनके अंदर जो गुस्सा है वो इसी तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। इस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर, लेकिन इसमें इस सूरत हाल का जायज़ा भी लेंगे कि जो मुज़ाकरात की बात एक तरफ कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, दूसरी तरफ एहतजाज की बात कर रही है। इस वक्त जो है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वो मुज़ाकरात की तरफ से हुकूमत की जो दावत है उसको खुश आमदीद भी कह रही है, लेकिन अलीमा खान साहबा कहती हैं कि इमरान खान साहब का तो ऐलान है कि एहतजाज ही होगा। ये मुज़ाकरात और एहतजाज में PTI जो है फ़ैसला क्यों नहीं कर पा रही, इस पर भी बात करेंगे। और प्रोग्राम के अपने आखिरी सेगमेंट में बात करेंगे जो इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है पंजाब में। इस हवाले से कुछ चीज़ें बड़ी तकलीफ़ दह भी हैं। तकलीफ़ दह ये ऐसी हैं कि पंजाब में ख़वातीन, बच्चे और बच्चियों के साथ, कम उम्र बच्चों के साथ जो जिनसी दरिंदगी के वाक़यात हैं उसके मुल्ज़मान कितने पकड़े गए पिछले 6 सालों के दौरान, इस साल तादाद कितनी रही, कितने मुकदमा दर्ज हुए, ये भी आज आपके सामने रखेंगे। लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ में मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क के सीनियर तजियाकार जनाब हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब। हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब आपका बहुत शुक्रिया, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं। लंदन आपको ले जाएंगे जहाँ सीनियर साफ़ी तजियाकार अज़हर जावेद साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब, प्रोग्राम का आगाज़ में अगर आपसे करूँ, ब्रेडफोर्ड में होने वाला ये मुजाहरा जिसमें फील्ड मार्शल के बारे में ये कहा जा रहा है, इसको हुकूमत पाकिस्तान ने कत्ल की धमकी के साथ जो है जोड़ा है कि ये कत्ल की धमकी है,
इस किस्म का जो सूरत हाल अब पैदा हो चुकी है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी बैठे हैं, पढ़े लिखे हैं, मुजाहरे करते हैं, तो उसमें उनकी जो लैंग्वेज है वो अपनी अखलाकियात से भी बाहर निकल जाती है और आइन और कानून से भी बाहर निकलती है। हुकूमत पाकिस्तान ने जो इस बार डिमार्च किया है उसके कुछ असरात होंगे क्या? बरतानवी हुकाम जो है इन चीज़ों को देखेगी? मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ज़्यादा तो अज़हर साहब ज़्यादा बता सकेंगे क्योंकि ये वहाँ पे ये रोज़ाना जो कानून है और जो उनके लॉ एंड ऑर्डर है उसके साथ ये भुगते हैं। लेकिन मुझे चंद चीज़ें पता है कि इन मुल्कों सारों में, ख़ुसूसन बरतानिया में और फिर पॉलिटिकल असाइलम वाले लोगों के लिए एक बड़ा जिसको कहना चाहिए कि बहुत मुश्किल है उनको एक्स्ट्राडाइट करवाना या उनके खिलाफ केसेस कराना। आप देखें जूलियन असांज था, उसने अप्रैल 2010 में विकीलीक्स की थी अमेरिका की बहुत सारी टॉप सीक्रेट्स जो हज़ारों सफ़ात में मुश्तमिल केबल जो थी वो सारी लीक कर दी गई थी। 2010 के बाद बिल आखिर जब अमेरिका उसके शुरू से डिमांड करा था कि उसको हमारे हवाले किया जाए, वो थोड़ा सा स्वीडन रहा, फिर बरतानिया आ गया। किस्सा मुख्तसर के 2024 में फिर USA ने और बरतानिया ने ख़ास जो है मुआहिदा किया और वो ये नहीं कि कोर्ट से कभी जो उस तरीके से केस चला, लेकिन कोर्ट जो है उसको रिलीफ देती रही। पहले इक्वाडोर की असेंबली एम्बेसी के अंदर उसने असाइलम ली रखी, फिर वहाँ से उसके बाद कोर्ट ने भी एक लंबा खेल खेला। इस तरह आरिफ नकवी का भी ये मामला था। तो क्राइसिस ये है कि जी बरतानिया से जो है कराना बड़ा मुश्किल है, लेकिन किसी न किसी प्रोसेस में डाल दें तो आखिर पहले भी तो वो मुकदमा जीते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने डेली मिरर के खिलाफ मुकदमा जीता है और बहुत से मुकदमा जहाँ हर चीज़ टाइम लगती है, लेकिन मेरा ख्याल है वहाँ पर इंसाफ मिल जाएगा और इन चीज़ों की वहाँ पे शायद गुंजाइश ना हो। या जावेद से बताएंगे कि ये ऑफेंसेस बड़े सीरियस ऑफेंसेस होते हैं, किसी को कत्ल की या जान से मारने की धमकी देना। लेकिन हफीजुल्लाह न्याई साहब अगर हम बात करें कि जो है बरतानवी कानून, यकीनी बात है एक्शन इस पर हो सकता है या होना चाहिए, लेकिन ये मरला आखिर आया यहाँ पे कैसे? यानी ये सख्त तक नौबत आ चुकी है। हम किसी और दीगर ममालिक की ऐसी नफरत अंगेज़ मुहिम कहीं देखते नहीं बाहर के मुल्कों में सियासी जमातों के माबैन, लेकिन हम देख रहे हैं कि वहाँ इस कदर लड़ाई होती है, डायलॉग की बजाय एक दूसरे के ऊपर जो है इल्ज़ाम तराशी होती है, गालम गलोच के वीडियोज़ हमारे सामने आती हैं कि किस तरीके से लोग एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं। ये मामला यहाँ तक पहुँचा कैसे? देखिए जी मलिक साहब, पहली बात तो यह है कि एक तो खैर जनरलाइज हमारे इतनी पोलराइजेशन हो गई है कि ऐसी अफरात व तफरीत है और इतनी जो शिद्दत पसंदाना किस्म की जो है एक पोलराइजेशन है। एक ही घर में, एक ही गली में, एक ही करिया में, शहर में लोग आपस में दस्तोगरबा हैं। ये तो खैर और स्टोरी है। लेकिन आप ये देखें कि इमरान खान साहब कितना पढ़े लिखे आदमी हैं, इंटरनेशनल फेम के आदमी हैं, लेकिन ज़ुबान उनकी देख लें। यह भी 2 हफ्ते पहले जेल से पैगाम भिजवाया, यकीन आने कि मेरे नहीं ख्याल कि PTI का कोई सेंसिबल क्राउड जो लोग हैं वो जो उनके जो अल्फाज हैं वो दोहरा भी सकते, बल्कि बड़ा उनके अंदर एक बड़ी एक रिजेंटमेंट आई है। ये चंद होते हैं ना जो फिर रहे होते हैं इस तरह के हाइपर किस्म के नफ्सियाती मरीज, जिनके अंदर पता नहीं क्या सूरत हाल है कि वो ये सारी उनकी चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं, मगर सीरियस माइंडेड लोग जो हैं तहरीक इंसाफ के अंदर भी उनको बुरी तरह उसके लिए उनका एक जो है कोई अच्छे जज्बात नहीं होते। फिर उन्होंने कई जलसों पुरानी लोगों की नकल उतारना, लोगों के बारे में सख्त अल्फाज कहना, मरीम नवाज साहबा के बारे में जो उन्होंने रिमार्क्स दिया, मेरा नहीं ख्याल कि PTI का कोई सेंसिबल आदमी दोहरा भी सकेगा जो उन्होंने किया है। ये बदकिस्मती है, पढ़ा लिखा आदमी है, इंटरनेशनल फेम का आदमी है, इतनी बड़ी पाकिस्तानी सियासत का रूह रवां है और उसकी ज़ुबान से ऐसे कलमात निकले और जिस तरीके से उन्होंने एक पूरा एक ब्रिगेड तैयार की है जो बस ज़ुबानी में आप कोई चीज़ पोस्ट कर दें, आप नीचे गालम गलोच की जो तकरार होती है, फिर आप तो ऐसा है कि उनको भी जो है सख्त जवाब देने वाली का मौजूद है। उससे क्या हुआ है कि माहौल मज़ीद थोड़ा गंदा हो गया है। लेकिन इमरान खान साहब से ये एजाज़ कोई नहीं छीन सकता कि वो यहाँ इस गंदे माहौल के बानी है पैदा करने का। अज़हर जवेद साहब ब्रेडफोर्ड में जो कुछ हुआ, हुकूमत पाकिस्तान ने उस पर बरतानवी जो है हुकाम से एहतजाज भी कर लिया, डिमार्च भी कर लिया,
होगा क्या? क्या इस किस्म के जो मुजाहरे अब रुक जाएंगे? और ये कौन लोग हैं जो इस किस्म की वहाँ पे जो है वो धमकियाँ भी देते हैं, कत्ल की बात भी करते हैं? क्या बरतानिया में इस किस्म के जो है वो एहतजाजी मुजाहरों की इजाज़त है? कोई कार्रवाई होगी? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। ये बरतानवी हुकूमत के डुअल स्टैंडर्ड्स हैं, दोहरे मायार हैं कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। एक तरफ बरतानवी हुकूमत पे जब खुद बात आती है तो वो कार्रवाई करती है सख्त से सख्त। अभी 19 दिसंबर को एक बरतानवी शख्स को सजा सुनाई गई, उसने सिर्फ 2 की थी जिसमें इंसाइटमेंट टू वायलेंस किया गया था अगेंस्ट इमिग्रेंट्स। उन्होंने फौरन कार्रवाई की और 6 महीने के अंदर अंदर उसको 18 महीने की सजा सुना दी गई। इससे पहले स्टॉकपोर्ट में आपको याद होगा बच्चियों के मर्डर के बाद मुजाहरे हुए थे और मुजाहरे के बाद दौरान बहुत सारा जलाओ गिराव हुआ था। तो उस वक्त भी सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट पर बरतानवी हुकूमत ने काउंसलर्स और जो दूसरे लोग हैं उनके खिलाफ केस बनाया, अदालतों में लेके गया, उनको सजा सुनाई गई। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ ये सारा सिलसिला गुज़िश्ता कई सालों से यहाँ पे जारी है। ये कोई पहला वाकया नहीं है। ये ब्रेडफोर्ड में जो कुछ हुआ ये तो रिकॉर्ड हो गया, बाहर आ गया, बात सामने आ गई कि धमकी दी जा रही है। इससे कबल लंदन में ऐसे बहुत सारे अनासर हैं जो यहाँ हाई कमीशन के बाहर आते हैं, ओपनली बात करते हैं, थ्रेट्स करते हैं, इंडिविजुअल्स को थ्रेट्स करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ थ्रेट्स करते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई बरतानवी हुकूमत नहीं करती। बरतानवी हुकूमत इस वक्त इंतहाई नाअहली के साथ ये बरतानवी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल होने दे रही है। और पाकिस्तानी हुकूमत ने जो यहाँ डिमार्च किया, मेरा ख्याल है ये इनको बड़ी देर पहले कर देना चाहिए था। 1.5-2 साल पहले भी जब आपको याद होगा PDM की हुकूमत थी, उस वक्त भी जो पाकिस्तानी हुकूमत ने बाकायदा कंप्लेंट की थी। अभी मोहसिन नकवी साहब ने चंद दिन कबल यहाँ बरतानिया जब आए हैं, चंद हफ्ते कबल, तो वो यहाँ पे मिले हैं बरतानवी हुकूमत के आला अहदेदारों से। वो जो मिनिस्टर हैं फॉरेन ऑफिस के हिमेश फॉकनर, उनसे मिले हैं, DG सिक्योरिटी को मिले हैं, उनको अपने कंसर्न्स बताए हैं। और भी इसके बावजूद ये कुछ हो रहा है। उससे पहले अगर आपको याद हो मोहसिन नकवी साहब जेन मेरियट जो हाई कमिश्नर हैं पाकिस्तान में, उनसे मिले थे, उनको डोजियर दिया था। पाकिस्तानी हुकूमत बाकायदा तौर पर मुसलसल खबरदार कर रही है, बरतानवी हुकूमत को बता रही है कि इस तरह के जो लोग हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जो नफरत फैला रहे हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ तो बात करते हैं, वो यहाँ पर जो कम्युनिटी है आपस में उनके लिए खतरात पैदा कर रहे हैं। लोग एक दूसरे को मरने मारने पर तैयार हुए हैं। उसकी वजह इमरान खान साहब के जो ट्वीट्स आते हैं, जो सोशल मीडिया पोस्ट जेल से करते हैं, जब वो आर्मी चीफ के खिलाफ गलत जुबान इस्तेमाल करते हैं, फौज के खिलाफ गलत जुबान इस्तेमाल करते हैं, वही नीचे ट्रेवल करता है। एक बात मैं आपको बताऊं मलिक साहब, ओवरसीज पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद तौबा तायब हो चुकी है तरीके इंसाफ से। ये चंद लोग हैं। पिछले मंगल को मुजाहरे की कॉल दी गई थी। लंदन में जो मुजाहरा हुआ उसमें 150 के करीब लोग थे। यहाँ लंदन में 1.5-2 लाख के करीब ओवरसीज पाकिस्तानी है। ब्रेडफोर्ड में लाखों की तादाद में ओवरसीज पाकिस्तानी है, टोटल 35 लोग थे। मैनचेस्टर में लाखों की तादाद में पाकिस्तानी है, 16 लोग थे। ये सिर्फ वो इंतहा पसंद अनासर है जो सिर्फ और सिर्फ अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस के लिए एक अपने अंदर गलत से गलत जुबान इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बरतानवी हुकूमत उनको रोकने में अभी तक नाकाम हुई। मैं एक ब्रेक लूँ नजर जवेद साहब, लेकिन जो बात आपने की कि वहाँ पे बरतानवी हुकाम रोकने में नाकाम है, दूसरी तरफ अगर UK के अकाउंट से, सोशल मीडिया अकाउंट से इन वीडियोस को वायरल किया जाता है तो उस पर कानूनी एक्शन क्या हो सकता है, इस पर बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। पुनः मैं एक बार फिर खुशामदीद। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, 2 चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि तहरीक इंसाफ ने पहले ये कहा कि जो मुज़ाकरात या एहतिजाज का फ़ैसला होगा, इमरान खान साहब का जो है वो पैगाम बताया गया था कि जनाब वो महमूद खान अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास साहब करेंगे, ये इनके पास इख्तियार है। लेकिन उसके बाद अलीमा खान साहबा का बयान आ गया, नहीं जी हम तो एहतिजाज करेंगे, मुज़ाकरात की बात कोई ना करे, क्योंकि इमरान खान साहब ने एहतिजाज के हवाले से कहा। फिर सुहेल आफरीदी साहब ने यह कह दिया जी कि डोर टू डोर कैंपेन हम चलाएंगे क्योंकि अब एहतिजाज ही होगा। तहरीक इंसाफ एहतिजाज और मुज़ाकरात, इसमें से किसी एक बात का फैसला क्यों नहीं कर पाई? मकसद मेरा ख्याल है कि यही उनका डिलेमा है, ये कन्फ्यूजन है कि वो ये तय नहीं कर सके कि उनको मुखामत की तरफ जाना है या मुज़ाकरात की तरफ या मुखासमत की तरफ। अब मुझे अंदाज़ा लगा कि इमरान खान साहब बुनियादी तौर पे उन्होंने दोनों हथियार जो हैं या दोनों जो हिकमत अमली हैं एक ही वक्त में अनलीश किए हैं। एक ही वक्त में उन्होंने मुज़ाकराती टीम बनाई रखी और जब से वो इस सारे जो है एहतजाज के या एक जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट को जब से उन्होंने ललकारा है तब से लेके आज तक उनके सामने
उन्होंने एक तरफ से लोगों को लगाए रखा, जो बाजवा साहब के साथ मीटिंग भी हुई, आपको याद होगा सितंबर अक्टूबर में, और बैर बाजवा साहब को ललकार भी रहे थे। इसी तरीके से जब से ये हमारे आर्मी चीफ तब्दील हुए तो कितनी आपको पता है कि जी आरिफ अलवी साहब के थ्रू उन्होंने 2-3 दफ़ा बहुत कोशिश की कि उनकी बातचीत हो जाए, कोई बातचीत करा सके। फिर जब उन्होंने अपनी हुकूमतें बनाई, अलीमीन गंडापुर साहब की या गौर अली खान को पार्टी दे दी, ये जितने लोग भी नुमाया आए उमर अयूब साहब, सारे ये वो लोग थे कि जिनके साथ एस्टैब्लिशमेंट जो थी वो कंफर्टेबल थी। तो वो दूसरी तरफ वो एक सख्त बयानिया था, वो कम अज़ कम अपनी बहनों के ज़रिए, और नहीं तो और तो मैंने किसी के मुँह से सुना नहीं सख्त बयानिया, ना कोई इतनी शायद हिम्मत कर पाए, तो उनके ज़रिए सख्त बयानियाँ वो बढ़ा रहे थे। उनका शायद दिमाग में ये ख्याल हो कि एक तरह से प्रेशर बना के मैं दूसरी तरफ से कोई कंसेशन ले लूँगा। वो उनको बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि हमारी एस्टैब्लिशमेंट जो है वो किसी तौर भी इस तरह के जो है कोई कंसेशन स्पेस देना उनके सृष्ट में है ही नहीं, ना किसी ताकत की सृष्ट में होती है। ऐसे ताकत का तो फिर जोम ही ख़त्म हो जाएगा। वो तो अगर किसी की शराइत में बात करे, ये भी बड़ी बात है कि एस्टैब्लिशमेंट ने एक लिहाज से उनके मुज़ाकरात की चीज़ों को इनकरेज किया है। नॉर्मली ये भी नहीं करते, लेकिन इनकरेज का मतलब ये नहीं कि वो कोई इमरान खान साहब की कोई विश लिस्ट पूरी करेंगे या कोई ख्वाहिशात पूरी करेंगे। विश लिस्ट तो एस्टैब्लिशमेंट की होगी कि अगर उन्होंने बात की तो किन किन शराइत में बात हो सकेगी। उनके अंदर आप बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि उनके पास एक क्लैरिटी होनी चाहिए थी। मेरा ख्याल है कि जो इनकी इतनी बड़ी पब्लिक सपोर्ट है उसमें अगर मुखासमत करते तो भी किसी से तरफ लग जाते, या मुफाहमत करते तो भी किसी तरफ लग जाते, लेकिन वो बजक वक्त दोनों आजमा रहे हैं और दोनों में नाकाम होंगे और दोनों में उनको मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन न्याई साहब अगर देखा जाए तो इस वक्त रास्ता फिर पीटीआई के पास फिर रास्ता क्या है? अगर आप इन दोनों चीज़ों को बेयक वक्त पीटीआई साथ लेके चलती है तो फिर कर क्या पाएगी, हासिल क्या कर पाएगी? क्योंकि हुकूमत में भी दूसरी तरफ ये बात कह रही है कि तहरीक इंसाफ के साथ ना कोई ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त करेंगे, ना गैर कानूनी मुतालबात हैं वो माने जाएंगे। अगर मैं पीटीआई के मुतालबात को देखूँ, 2-3 मुतालबात बड़े अहम सामने आते हैं। इमरान खान साहब और तमाम कैदियों को रिहा कर दें, दोबारा इलेक्शन करवाएं और जो है मुल्क की जो हुकूमत है इस वक्त इसको चलता करें। ये मुतालबात काबिल अमल हैं? देखिए जी, ये तो खैर बड़ी अच्छी बात की कम अज़ कम असद कैसर साहब ने या और तो जो इम्पोर्टेंट वो जनरल सेक्रेटरी हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के, तो और बाकी मुस्तफ़ा खोकर साहब सुन रहा था मैं, जितने लीडर्स हैं, कल खुलज़ादा साहब बैठे थे टीवी पे, उनके तर्जमान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, तो सारों की यकबजक जबान थी कि हम एक एजेंडा बना रहे हैं, कुछ शराइत नहीं रख रहे। एजेंडे और शराइत में फ़र्क होता है, और जिनमें एजेंडा बनाया उसमें पहली चीज़ तो यही कि इमरान खान साहब का नाम गायब है वगैरह। पीटीआई का ये एक तकरार थी तसलसल के साथ कि जी इमरान खान साहब जो है उनको रिहाई हो या उनको कम अज़ कम रिकन्सिलिएशन जो है कोई प्रोसेस शुरू हो जाए। अब देखिए 2-3 चीज़ें हैं। इमरान खान साहब जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये तो मेरी हतमी राय है कि ये जो हमारे सामने आया है, ये पिछले 1.5-2 महीने से कोई ना कोई बैक चैनल पे काविश हो रही होगी कि जिसके बाद चकजई साहब ने 8-10 दिन पहले असम्बली में तकरीर की, उसने कहा जी कि आप कोई भी मुआहदा जब करेंगे हम तो उसकी पासदारी करेंगे, इमरान खान साहब की सिग्नेचर मैं लाऊंगा। फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने असम्बली में कहा जी मैं आपको ऑफ़र करता हूँ, और फौरन अगले दिन इनका अपोजिशन का जो ऑल पार्टीज़ पाकिस्तान लेवल की कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने बड़े 3-4 बातें कही जो आम सी बातें हैं कि ठीक है जी फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, और उसकी जो सारी ज़रूरियात हैं इलेक्शन कमीशन का तैनाती वगैरह, और आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, आइन का एहतराम होना चाहिए, पार्लियामेंट को ताकतवर होना चाहिए। 3-4 उनकी मोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल दुरुस्त है, और इस पर कोई हुकूमत भी बात करेगी, बल्कि सियासी हुकूमतें इस पर ज़्यादा उनके लिए वो होंगी अकोमोडेटिव होंगी। लेकिन ये मत भूलें कि एस्टैब्लिशमेंट की कोई कहीं ना कहीं टैसिट अप्रूवल है कि उन्होंने बताया हुआ है कि अगर आप हल निकालें तो शायद एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इनकरेज कर रही है। और उसकी एक और वजह ये होती है कि मैं तो एक मेरी अपने एक जो है चेक लिस्ट है कि फ़ायद हमीद साहब जो थे उनको मैं समझता हूँ कि वो एक पूरा एक प्रोजेक्ट था एस्टैब्लिशमेंट का था या उनका अपना था कि जिसने इमरान खान साहब को के साथ जो भी निज़ाम चला है तो पूरा उन्होंने एक स्क्रिप्टेड मुझे कारोबार लगता था। लेकिन उसको भी छोड़े, जब अरेस्ट हो गए तो मुझे ख्याल था कि 1-2 महीने में अगर तुमने फैज़ हमीद साहब का फैसला कर दिया
तो इमरान खान साहब को ज़रूर जो है अब सारी चीज़ों का फैसला कर दिया, तो इमरान खान साहब के साथ उनकी मुलाकात ख़त्म हो गए और एस्टैब्लिशमेंट जो है कोई और किसी लाइन पे चल पड़ेगी। दरमियान में बहुत सारी बातें भी, उनको जेल की मुंतकिली भी हुई, ये भी कहा फैज़ अमीर साहब ने उनको गवाह के लिए बुला लिया है। तो मैं तब भी कहा कि मैंने कहा कि जेल मुंतकिली का मुराद है कि शायद उनको ऐसा ऐसा किसी मिलिट्री कोर्स में लेके जाना चाहते हैं या किसी और जगह पे, और गवाह के तौर पे जाएंगे। गवाह तो चाहिए नहीं होता बहरहाल इस तरह के जिस तरह हमारा मिलिट्री कोर्ट सिस्टम है, तो शायद उनको अटैच किया जा रहा है। मुख्तसर ये है कि फैज़ अमीर साहब केस दोबारा उन्होंने थोड़ा सुकना डाल दिया है, बैक बर्नर पे डाल दिया है। तो मुझे लगता है कि जो अब काविश हो रही है, और अल्लाह करे हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बहुत सियासी जान है, कोई थोड़ा इस्तेकाम आ जाए, तो मेरा ख्याल है कि बात बहुत आगे चल चुकी है। मैं तो यूँ लगता है कि दिनों के अंदर शायद इमरान खान साहब के साथ हुकूमत के लोग मैं जानता हूँ, बड़े दोस्त हमारे मुझे बताया कि वो इस वक्त जेन्युइनली सिंसियरली होप कर रहे हैं कि मामला उनका तय हो जाएगा इमरान खान साहब से, और ज़ाहिर शराइत एस्टैब्लिशमेंट की होगी जो इमरान खान साहब को पूरी करनी है। बिल्कुल ठीक है। अज़हर जवेद साहब, अगर हम बात करें इस ब्रेडफोर्ड वाले एहतजाज की, इसकी वीडियो शेयर की गई है PTI UK के अकाउंट से। आदिल राजा साहब को सज़ा हुई, उन्होंने माफ़ी मांगी, उनकी माफ़ी जो है उनके तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मौजूद है। क्या ये PTI के जो अकाउंट्स है सोशल मीडिया अकाउंट, वहाँ से इस किस्म की हेट स्पीच अगर जो है वो वायरल की जाती है, एक्शन हो सकता है उसके खिलाफ? मलिक साहब, एक्शन हो नहीं सकता, होना चाहिए। ये यहाँ का मुसलमा असूल है, और गुज़िश्ता जो फैसले हैं मैंने आपको बताए हैं। और ये जहाँ तक आदिल राजा साहब की बात है, वो उनका सिविल मैटर था, उनको किसी क्रिमिनल मैटर में नहीं, वो एक डेफेमेशन केस था, वो हारे और उनको उसमें एक जो स्टेटमेंट है वो जारी करना पड़ी। लेकिन ये बिल्कुल अलग है, ये PTI UK का जो अकाउंट है यहीं से चला रहे हैं, PTI के ओहदेदार चला रहे हैं, वहाँ से थ्रेटनिंग लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है, धमकियाँ दी जा रही हैं। ये कोई पहला वाकया नहीं है। फिर मैं ये कहूँगा मलिक साहब, ये पिछले 2-2.5 साल से यही पैटर्न चल रहा है। यहाँ के लोग सॉरी टू इंटरप्ट अज़हर साहब, ये जो PTI का अकाउंट चलाते हैं PTI UK, ये लोग ओपनली चलाते हैं या ये भी जो है वो पीछे रह के इनके नाम सामने नहीं है? नहीं, ये ओपनली चलाते हैं मलिक साहब, ये ओपनली आके मुजाहरों में भी शरीक होते हैं। सबको पता है PTI UK के अकाउंट्स के पीछे कौन है, कौन चला रहा है इनको। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। मसला फिर वही आता है, रिजॉल्व की बात है कि बरतानवी हुकूमत इनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहती है कि नहीं। कानून के दायरे में ये आते हैं। इन्होंने खास तौर पे अभी जो ये PTI UK का अभी थ्रेटनिंग हुआ है, ये पोस्ट इन्होंने की है, ये तो एक पक्की आती है इंसाइटमेंट टू वायलेंस में। इससे पहले जो मुजाहरे हुए हैं उसमें भी बड़ी गलत लैंग्वेज यूज हुई है, आउट ऑफ जो रूल के खिलाफ इस्तेमाल हुई है। यहाँ पर आपको याद है फलस्तीन के मुजाहरे के अंदर तो वैसे ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। बात सिर्फ और सिर्फ यह है कि इस वक्त बरतानवी हुकूमत इस पे तवज्जो नहीं दे रही, जो कि पाकिस्तान के लिए मुश्किलात का बायस है। पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी की सिचुएशन खराब होती है इस हवाले से। तो मेरा ख्याल है इस वक्त बरतानवी हुकूमत के साथ पाकिस्तान का सिक्योरिटी ताउन भी खदशे में मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान में सिक्योरिटी को ताउन नहीं दे सकते, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए यहाँ से बैठ के पैसा भी भेजा जा रहा है, यहाँ पे जो थाउजेंड्स ऑफ पाउंड्स, मिलियंस ऑफ पाउंड्स की सरमायाकारी हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर, अमेरिका में बैठ के, लंदन में बैठ के, और ये सारी सरमायाकारी पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की हो रही है। पाकिस्तान के फौज के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आपने देखा पिछले दिनों सलमान और कासिम ने जो इंटरव्यूज दिए हैं वो क्या फ्री में हो गए हैं? लॉबिंग फर्म हायर की गई हैं जिन्हें लाखों पाउंड दिए गए हैं, उसके बाद ये इंटरव्यूज हुए हैं। जितने भी पाकिस्तान मुखालिफ जो समझे जाते हैं लोग, उनको चुन चुन के इंटरव्यू दे गए हैं। उसके पीछे जो जुमैमा खान साहब है, उनकी साबिका अहलिया वो है, वो अरेंज कर रही हैं। गोल्ड स्मिथ फैमिली पूरी की पूरी इसमें लगी हुई है। सलमान और कासिम को आगे तैयार किया जा रहा है, वो अब EU की तरफ जाना चाह रहे हैं, ब्रसल्स जाना चाह रहे हैं। तो ये एक पूरी साजिश पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के निज़ाम के खिलाफ, और सबसे बढ़ के जो खतरनाक चीज़ है वो पाकिस्तानी फौज के खिलाफ की जा रही है। पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ होती रही है, जद्दोजहद होती रही है जहाँ जमहूरी हक है, लेकिन
पाकिस्तानी फौज को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश, ये एक ऐसा जुर्म है जो मेरा ख्याल है पाकिस्तानी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट भी इसको हल्का नहीं लेगी, हुकूमत भी हल्का नहीं लेगी, और बरतानवी हुकूमत को भी इस पे तावन देना पड़ेगा, क्योंकि बदले में पाकिस्तान भी बहुत सारे सिक्योरिटी तावन देता है। एक बहुत पाकिस्तान 1.7 मिलियन ओवरसीज पाकिस्तानी रहता है जो यहाँ पर, जिनमें वो इंतहा पसंदी के खतरात भी होते हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो बैकग्राउंड चल रही होती हैं। और पाकिस्तान इससे पहले इनको, अभी आपको याद हो सुमेरा शरीफ, वो एक बच्ची का कत्ल हुआ था, उसके वालिदैन पाकिस्तान भाग गए थे, पाकिस्तानी हुकूमत ने मुमकिन बनाया कि वो वापस आए। बिल्कुल ठीक। अगर आपको याद हो, उससे पहले भी एक स्कॉटलैंड में मर्डर हुआ था, सरवर साहब जब MP थे, वो मर्डर करके स्कॉटलैंड में पाकिस्तान चले गए थे, यही पाकिस्तान की हुकूमत थी जिन्होंने वो मुलजमान वापस किए। तो लिखा हुआ मुआहदा नहीं है, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द रूल जाके पाकिस्तान हुकूमत हमेशा इनके को फैसिलिटेट करती रही है। यहाँ से जो पाकिस्तान मुल्जमान पाकिस्तान भागते हैं उनको फैसिलिटेट करते हैं, यही पाकिस्तानी हुकूमत कह रही है। मोहसिन नकवी साहब यही कह रहे हैं कि भाई हम तो आपके मुल्जमान दे देते हैं। आपको याद हो जो स्टॉकपोर्ट के मुजाहरे हुए थे, फसादात का बनने वाली वो जो वेबसाइट थी वो पाकिस्तान से चली थी, खबर वहां से थी। पाकिस्तानी हुकूमत ने बरतानिया की शिकायत पर फौरन उसको गिरफ्तार किया, उस शख्स को, उसकी वो बंद करवाई वेबसाइट, उसे जेल में वो मुकदमा भी चला। लेकिन पाकिस्तान तो इतना ताउन करता है और बरतानिया ताउन ही नहीं कर रहा। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का मरकज बना हुआ है और यहाँ से मुजाहरे भी होते हैं, फंडिंग भी होती है। और यहाँ का एक बहुत बड़ा कानून है कि जो दहशतगर्दी के लिए फंडिंग है वो सबसे ज्यादा बड़ा जुर्म है। तो यहाँ पर हजारों पाउंड, लाखों पाउंड इकट्ठे किए जा रहे हैं आम लोगों से, यहाँ पे जलसे किए जा रहे हैं सरेआम, जहाँ पे लोगों से पैसे लेके स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ बात की जा रही है। तो मेरा ख्याल है कि बरतानवी हुकूमत पर ये जो प्रेशर है इस वक्त, इसको मजीद बढ़ाने की जरूरत है ताकि ये लोग ऐसे अनासर के खिलाफ कार्रवाई करें। बिल्कुल ठीक है। फिजुल्लाह नियाज़ी साहब, अगर पार्टी की इस वक्त लीडरशिप को देखा जाए, PTI को, आप बखूबी पाकिस्तान की सियासत पर भी नज़र रखते हैं, इस वक्त कमांड है किसके पास? क्या इस वक्त जो महमूद खान अचकज़ई हैं या अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हैं वो फुली बाख्तियार हो सकते हैं? क्योंकि अली मीन गंडापुर साहब का जो ग्रुप है वो बिल्कुल साइड लाइन हो चुका है। पहले वो कहते थे हम मुज़ाकरात कर रहे थे, हम बातचीत में बहुत आगे निकल गए थे, लेकिन साइड लाइन कर दिए गए। अलीमा खान साहबा की तरफ से अब अहकामात आते हैं, बुशा बीबी साहबा का भी कहा जाता है कि जी को उनका ग्रुप भी अब बिल्कुल ज़रा बैकफुट पे चला गया है। इस वक्त इख्तियारात अलीमा खान साहबा के पास हैं पार्टी के? देखिए, अलीमा खान साहबा के पास पार्टी के इख्तियारात तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो उनको एडवांटेज है वो ये है कि इमरान खान साहब के जो माने चाहने वाले वोटर्स हैं वो सारे के सारे अलीमा खान की से ज़्यादा की तरफ ज़्यादा यकसू हैं बनिस्बत तहरीक इंसाफ की क़यादत के। बल्कि इमरान खान साहब ने काम किया है, मेरा ख्याल है उनके बड़े फ़ायदे में किया, और वो जिस तरीके से भी किया है ये हो गया कि जितना जो वर्कर्स सपोर्टर है जो हमेशा लीडर के साथ ही होता है, जैसे मुस्लिम नून का जितना सपोर्टर वर्कर है वो नवाज शरीफ की ज़ात पे जो है उनके वो मुकद्दम है और उसके साथ अटैच होते हैं। चुनाचे आपने देखा कि ज़रा एक मरीम नवाज साहबा ने एक बयानिया अपनाया सख्त किस्म का, या गर्म, जो नवाज शरीफ साहब का गर्म बयानिया वो उठाया, तो क्या हुआ कि जो शहबाज शरीफ साहब जो 28-30 साल से मुस्लिम लीग नून के नंबर 2 समझे जाते थे, वो पंजाब के सदर भी थे, चीफ मिनिस्टर भी रह चुके थे, लेकिन फरवरी मार्च 2018 में पूरा जो मुस्लिम नून का जो वर्कर सपोर्टर था वो मरीम नवाज साहब की तरफ अटैच हो गया। बल्कि चश्मे तस्वर में कि अगर नवाज शरीफ साहब नहीं होंगे तो कौन लीडर होगी, वोटर सपोर्टर की नज़रों में मरीम नवाज होगी। बैन ही यही बेनज़ीर का किस साथ अपने भाई के मुकाबले में। तो जो अलीमा खान है उनको 12 वर्कर सपोर्टर जो है वो लुकअप कर रहे हैं। अब ये हुआ कैसे? सोशल मीडिया इमरान खान साहब ने बहुत ही उसमें वाकई ये जो कुछ भी है क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बड़ी मौसर तरीके से इस्तेमाल किया। हमारे किसी तरीके से शायद कोई बड़े बड़े इदारे भी ना कर सके, और खैर एक वक्त में इदारों की भी उसमें कोई ना कोई मदद शामिल हाल रही है। अब सोशल मीडिया जो है वो आप अंदाजा है जिसको मर्जी डिस्क्रेडिट कर दे, गौहर को कर दे, अली मीर गंडापुर को कर दे, शेर अब्दुल मर्रद को कर दे, किसी को कर दे, अगले दिन तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को गाली दे रहे होते हैं। तो सोशल मीडिया भी चूँकि अलीमा खान के इमेज को ज़्यादा उभार है और ये सारे सख्त बयानिए वाले हैं, उनका डॉलर अकाउंट चलता ही है कि इमरान खान साहब और एस्टेब्लिशमेंट जो है एक दूसरे के सामने सफ़ा आ रहे हैं और एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ गंदी ज़बान इस्तेमाल करें।
उसकी लीडरशिप के खिलाफ करें, और तो उनको वहाँ से आपको भी पता है, मुझे पता है कि कितना कमर्शियलिटी बढ़ जाती है। तो किसी को इनको वारा नहीं खाता कि इमरान खान साहब जो है आपको मुफाहमती तरफ जाएंगे, क्योंकि इनकी सारों की दुकानें बंद हो जाएंगी। तो इस लिहाज से फिर न्याय फवाद चौधरी साहब का जो बयान है, न्याय साहब इस हवाले से तो फिर फवाद चौधरी साहब की जो स्टेटमेंट है कि डॉलर खोर जो है वो नहीं चाहते कि मुज़ाकरात हों या कोई मुफाहमत हो, ये तो एस्टेब्लिश ट्रूथ है। ये तो मेरे ख्याल हर दफ़ा कई दफ़ा मैं अपने कॉलम में यूज़ कर चुका हूँ, सालों से कह रहे हैं कि इमरान खान साहब का ने बयानियत तफवीज़ कर दिया सोशल मीडिया को, और सोशल मीडिया को वर्कर्स भी अपनी क्यू जो है अली मीन गंडापुर के बयान से नहीं लेंगे, अच्छा जई साहब से बयान पे नहीं लेंगे, वो अपनी सारी जो क्यू लेती है, डायरेक्शन लेते हैं, सोशल मीडिया से ले रहे हैं, जो भी लॉगर्स हैं जितने पाकिस्तान से भगोड़े हैं उनसे लेते हैं। लेकिन एक और बात है कि इमरान खान साहब ने चकजई साहब को जब तरीके से हवाले की, तो इसका मतलब है कि एक बंदा भी नहीं है जिसमें इमरान खान साहब को एतमाद हो। अब उनके जहन में ये होगा कि चूँकि अब मेरी लड़ाई हो गई है, उनको पहले ही इमरान खान साहब ने 3-4 महीने से जो जिस तरीके से अपनी सियासत को हैंडल कर रहे हैं, तो मेरी दो राय नहीं है कि वो मुखासमत या एक टकराव की पॉलिसी को अब तेज़ करना चाहते हैं। उन्होंने कहा अगर हो रही है तो मैं तेज़ करूँ, सही या गलत अभी इसमें नहीं पढ़ते। तो उन्होंने चकजई साहब को ये समझा कि इनकी एस्टेशन से नहीं बनती। उनको ये नहीं पता कि जैसे चकजई साहब बहुत ही सीजन और गाहक हैं, जो सियासतदान हैं, और उनके एस्टेशन के साथ बड़े दफ़ा मरासद अच्छे भी रहे हैं, बल्कि ये लोग एस्टेशन के साथ ज़्यादा अच्छे तरीके रह सकते हैं, क्योंकि अपने फजल रहमान साहब एस्टेशन बहुत हक गुजारा कर सकते हैं, अख्तर वेंगल साहब कर सकते हैं। ये है तो इसमें थोड़ा सा तजाद, लेकिन ये होता है इस तरह कि उन्होंने एस्टेशन को ज़्यादा जो है की तरफ उनका रुझान जाएगा, या उनके साथ एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब मेरा नहीं ख्याल कि कुछ हासिल है सिवाय इसके कि अपनी पार्टी को उन्होंने खुद अंदर बैठ के ही सत्यानाश कर दिया है, और टोटल एक इंतशार और क्या उसका शिकार है अगर लीडरशिप की हद तक पार्टी को अब देखें तो। बिल्कुल ठीक है। अगर जावेद साहब फाइनल कमेंट में चाहूँगा आपसे, अगर आप 30 सेकंड में इसको वाइंड अप कर सकें, पार्टी के लिए वहाँ पे भी ग्रुपिंग है, यूके के अंदर भी? मलिक साहब बहुत ज़्यादा ग्रुपिंग है। ये जो इससे पहले कॉल की दी गई थी पिछले ट्यूसडे, उससे पहले जो कॉल हुई थी तो वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई थी। 3 ग्रुप्स जो है आपस में लड़ पड़े थे, फिर बाद में उनकी यूट्यूबर्स ने सुलह करवाई। तो इस वक्त भी जो मुजाहरे जो लोग हैं, क्योंकि इलेक्टेड बॉडी पहले होती थी वो भी ख़त्म हो चुकी है, इस वक्त जो तहरीक इंसाफ बरतानिया में 5 से 6 ग्रुप्स में बटी हुई है, कुछ पुराने लोग हैं, कुछ नए लोग हैं, कुछ सोशल मीडिया के जो स्टार्स हैं। तो इस वक्त बुरे हालात हैं यहाँ पर भी तहरीक इंसाफ की जो इंटरनल पॉलिटिक्स के। और एक बात बताऊं कि ओवरसीज में इनकी जो हमायत पहले थी वो अब नहीं रही। 1.7 मिलियन ओवरसीज पाकिस्तानी है, और लंदन में निकलता है 150, ब्रैडफोर्ड में निकलता है 35, उसके बाद मैनचेस्टर में निकलते हैं 16। तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि इसकी क्या सूरत हाल। और दूसरा, इनकी जो तशद्दुद की पॉलिसी है, खास तौर पर पाकिस्तान के भारत से जंग जीतने के बाद पाकिस्तान फौज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इमेज बहुत बेहतर हुआ है। यहाँ पर लोग उनको लाइक करते हैं, उनको पसंद करते हैं, और वो समझते हैं कि पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ में फौज मेन जो किरदार है वही कर सकती है, और कमज़ोर फौज पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। इसलिए अब वो फौज के खिलाफ यहाँ पे बयानिया जो है वो इतना पलपना नहीं है। लेकिन चंद लोग हैं जो, फिर मैं वही कहूँगा, डॉलर, वो इस सारी आग को भड़कते हुए रहना चाहते हैं, लेकिन अब कोई उनकी हमायत वो उतनी नहीं रही। बिल्कुल ठीक है सर। जावेद साहब, जनाब हफीजुल्लाह न्याय साहब, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे तो सीनियर क्राइम रिपोर्टर शाहिद रिजवी हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे जानेंगे कि पंजाब में ये कमसन बच्चों के साथ बढ़ते हुए दरिंदगी के वाक़यात, इसमें रोकथाम कैसे होगी, जो मुलजमान गिरफ्तार नहीं होते उस हवाले से हुकूमत और पुलिस का मौक़िफ़ क्या है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। पुराने एक बार फिर खुशामदेद। पंजाब भर में दरिंदगी के बढ़ते हुए वाक़यात और उसकी रोकथाम के लिए हुकूमत और पुलिस क्या इक़दाम कर रही है, इसमें बात करेंगे। क्योंकि अगर देखा जाए पिछले 6 सालों के दौरान कम उम्र बच्चों के साथ जिनसी दरिंदगी के 5761 वाक़यात हुए, जिसमें जो है 9524 जो है मुलाजमीन नामजद किए गए, लेकिन 8451 मुलजमान गिरफ्तार किए जा सके। शाहिद रिजवी सीनियर क्राइम रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद रिजवी, बहुत बहुत शुक्रिया पूरा में वक्त देने के लिए। ये बताइएगा कि ये वाक़यात तो इतने हज़ारों की तादाद में, मुलजमान की गिरफ्तारी या प्रोसिक्यूशन, मसला क्या है, क्यों नहीं गिरफ्तार हो पाते? इतना बड़ा कबीर जुर्म के बच्चों के साथ ज़्यादती, मासूम बच्चियों के साथ ज़्यादती, फिर बढ़ते हुए गैंग रेप के वाक़यात।
सर पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने इस अहम मौजू पर मुझे आज बात करने के लिए अपने प्रोग्राम में मौका दिया है। मैं आपको बताऊं कि सूबे भर में अगर पुलिस जो सरकारी अदाद शुमार है उनके अपने, तो उसके मुताबिक जो है 6 साल जो है गुज़िश्ता यानी 2020 से लेकर आज 2025 जो है अख्ताम को है अपने, इसमें जो है 5761 जो मुकदमात हैं सरकारी ये दर्ज किए गए। कुछ इसमें ऐसे वाक़यात भी रिपोर्ट होते हैं कि लोग अपनी इज्जत की खातिर जो है मुकदमा दर्ज नहीं करवाते, वो भी सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में ऐसे मुकदमा, अगर वो दर्ज हों तो इनकी तादाद कहीं ज़्यादा है। अगर इसमें बात की जाए 9524 जो है वो मुल्ज़िमान हैं, और जो गिरफ्तारियों के हवाले से बात करें 8400 जो है 51 मुल्ज़िमान ये 6 साल के दौरान गिरफ्तार किए गए। इसमें मज़ेदारी की एक बात यह है कि किसी भी मुल्ज़िम को जो है सज़ा नहीं हो सकी अदालत से। इसमें तफ्तीशी अफसरान की नाकस मैं कहूँगा तफ्तीश है। हालांकि इसमें एक जेंडर बेस्ड सेल भी बनाया गया है जो ऐसे वाक़यात जो हैं जिस पर जिनसी दरिंदगी के हैं, चाहे वो बच्चे हैं, ख़वातीन हैं या बच्चियां हैं, वो इसकी तफ्तीश करता है। उसमें ख़वातीन जो है पुलिस की जो अफसर कॉम्पिटेंट उनको उसमें तैनात किया गया है। एक भी मुल्ज़िम जो है उसको सज़ा नहीं हुई। ये सारे लोग जेलों में हैं लेकिन सज़ा नहीं, कुछ ज़मानतों पे आ चुके हैं। कोई कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस की जो है वही ना मिली भगत से जो है सुलह हो जाए, हम इस मुकदमे से फारिग हो जाएँ। मैं आपको साल 2020 जो है उसके अदाद शुमार अगर बताऊँ, जो बच्चियों के साथ जिनसी दरिंदगी हुई है उसमें 962 मुकदमा दर्ज किए गए थे, जिसमें 827 मुकदमात के चलान मुकम्मल किए गए जो अदालतों में भिजवाए गए हैं। 134 मुकदमात जो मनसूख किए गए हैं, जिसमें आप कह सकते हैं मुद्दई और मुल्ज़िम का आपस में राज़ीनामा हो गया है, उन्होंने एक दूसरे को माफ़ कर दिया, जिसके बाद अखराज मुकदमात हो गए। एक अभी तक अनट्रेस है। 1544 मुल्ज़िमान इसमें नामजद किए गए थे, जिनमें 1433 गिरफ्तार हुए, बाकी पकड़े नहीं पकड़े गए। अगर हम बात करें 2021 की तो ये 963 मुकदमात थे। इसमें अगर मुल्ज़िमान के चालान जो मुकम्मल किए हैं वो 807 हैं। 153 मुकदमात जो है वो मनसूख किए गए हैं। इसी तरह 2 अनट्रेस मुकदमात हैं, एक ज़ेर तफ्तीश है। 1378 मुल्ज़िमान इसमेमें नामजद हुए थे मुकदमात में, और 1433 जो है वो मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए गए थे। अगर साल 2022 की हम बात करें तो 1191 मुकदमात पूरे पंजाब में दर्ज किए गए थे। 974 जो है इसमें मुकदमात के चलान मुकम्मल किए गए हैं। इसी तरह 213 मनसूख हुए थे। इसमें 1668 मुल्ज़िमान जो हैं वो नामजद किए हैं मुकदमात में, जो 1491 ये गिरफ्तार हुए सन। इसी तरह अगर साल 2023 की बात करें तो 1313 इसमें मुकदमात दर्ज किए गए थे, जिसमें 1067 मुकदमात के जो है वो चलान मुकम्मल किए गए हैं। इसी तरह 238 जो है मुकदमात ये मनसूख हो गए। इसी तरह इसमें जो है 1701 मुल्ज़िमान इन मुकदमात में नामजद किए गए। 1501 जो है मुल्ज़िमान। अगर हम 2025 की बात करें तो केसेस में कमी हुई है या वैसे ही केसेस हैं? सर अगर हम 2025 की बात करें तो इसमें जो है कमी नहीं हुई। 1332 आज के दिन तक सूबे भर में ये कम उम्र बच्चों के साथ जो है जिनसी दरिंदगी के वाक़यात हुए हैं, जिसमें 1025 मुकदमात चालान हुए हैं। इसी तरह 180 मनसूख हुए हैं, और सबसे ज़्यादा 127 मुकदमात अभी तक सूबे भर में ये ज़ेर तफ्तीश है। इसमें 1300 जो 35 मुल्ज़िमान ये गिरफ्तार हुए हैं। 1641 मुल्ज़िमान इस मुकदमात में नामजद हुए थे। अगर 350 मुल्ज़िमान गिरफ्तार नहीं हुए सर, ऐसी है। मतलब मैंने वही बताया ना कि तफ्तीशी अफसरान जो हैं वो लैतो लाल से काम लेते हैं। हाँ जी, मुद्दई को कहते हैं हाँ जी हमारे पास पेट्रोल नहीं है, गाड़ी नहीं है, फलां बहाने लगाते हैं, जिसकी वजह से मुल्ज़िमान गिरफ्तार ही नहीं हो सकते। बड़ी ये अफसोसनाक बात है। वज़ीर पंजाब जो है हमारी मरीम नवाज शरीफ साहबा, उनकी रेड लाइन है ख़वातीन और बच्चे और बच्चियाँ। उनकी जानिब से IG पंजाब, CCP लाहौर, DIG ऑपरेशन की तफ्तीश ऐसे करनी है, शवाहिद ऐसे इकट्ठे करने हैं, अदालत में केस को इस तरह से प्रेजेंट करना है ताकि मुल्ज़िम जो है उसको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जाए, जो मुद्दई है उससे राब्ते में रहें। तब तक ये अदाद शुमार जो है नीचे नहीं आएंगे, ऊपर से ऊपर ही जाते जाएंगे। मुल्ज़िमान की तादाद गिरफ्तारी की कम होगी। सज़ा आप देख लें 6 साल के अंदर एक भी मुल्ज़िम को इन मुकदमात में सज़ा नहीं हुई। ये कितनी बड़ी बात है। और आप समझते हैं कि सज़ा हो जाती तो शायद इसमें रेशो में कमी आनी। सर बिल्कुल, जब अदालत से किसी मुल्ज़िम को सज़ा होगी तो दूसरा जो है खौफ होगा, उसको पता होगा कि यार मैं अगर कोई ऐसा फेल घिनौना कर रहा हूँ किसी बच्चे या बच्ची के साथ तो मुझे तो अदालत से सज़ा हो जाएगी। लेकिन इसमें जो एक्चुअल मुजरमान हैं, जो ख़ास तौर पे गैंगस्टर्स बने हुए हैं, उनके खिलाफ CCD की कार्रवाई नहीं होती? सर CCD के अब आने से एक्टिव हुए हैं। अगर कोई ऐसा जो है दरिंदा जो है सफाक सर राह चलते किसी बच्ची या खातून के साथ दस्त अंदराजी करता है, उसकी सोशल मीडिया पर अगर फुटेज वायरल हो जाए या सामने आ जाए तो CCD हरकत में आती है, ऐसे मुल्ज़िम को गिरफ्तार करती है। हमने देखा है कि
उनको खुद ही कहते हैं ना कि उनके नाले में पिस्टल चल गया खुद ही। जब उनको गिरफ्तार करने गए तो उसमें एक ऐसा वाक़या हुआ कि पिस्टल उसने निकाला फायरिंग के लिए, वो खुद ही उसको अपने आप को लग गया, जिससे वो ज़ख्मी हो गया। तो सीसीडी का इसमें किरदार ज़रूर है, ठीक है, कि इनको जो है खौफ है ऐसे सफाक भेड़ियों को कि अगर हम ऐसा फेल घिनौना करेंगे, अगर पकड़ेंगे तो फिर उसकी सज़ा बहुत खौफनाक है। आप देख लें हाफिजाबाद में एक ऐसा वाक़या हुआ था, इज्तिमाई जिनसी दरिंदगी, खातून को उसके शौहर के सामने उसकी असमत दरी की गई। इसी तरह चूंग है लाहौर का इलाका, वहाँ पे ऐसा एक वाक़या पेश आया। एक कारी साहब थे, उनकी बेगम के साथ बिल्कुल ठीक, 4-5 लोगों ने ऐसा फेल किया तो अपने कैफरे किरदार को पहुँच गए। जब तक सख्त सजाएँ अदालतों से नहीं मिलेंगी मुल्जिमान को, तफ्तीशी अफसर पुलिस के जो हैं वो अपना केस। शायद रिजवी साहब बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम को चूँकि वक्त ख़त्म हो गया, लेकिन बड़ी बुनियादी बात एक शायद रिजवी साहब ने की, वो ये की कि जो चीज़ सोशल मीडिया पे आ जाती है, जो वीडियो वायरल हो जाती है या किसी की अपील वज़ीर आला पंजाब तक या हुकाम बाला तक जो है वो पहुँचाई जाती है, उस पर एक्शन बड़ा क्विकली होता है। गोया अगर किसी की आवाज़ नहीं पहुँच पाती तो उसे इंसाफ भी नहीं मिल पाता। ये हमारा अलमिया है, क्योंकि हमें देखना होगा कि हमारे तमाम पुलिस हुकाम को भी इज़्ला के अंदर भी और दूर दराज के इलाकों में जहाँ शायद लोग अपनी फरियाद लेकर किसी बड़े अपने आला ऑफिसर के पास पहुँच भी नहीं पाते, इसलिए उनकी ना दादरसी होती है ना उनको इंसाफ मिलता है। इस तरफ हुकूमत की और पुलिस हुकाम की भी तो जो अज़ा ज़रूरी है, क्योंकि मासूम बच्चे मासूम बच्चियाँ किसी की हवस का निशाना नहीं बननी चाहिए और ऐसे मुजरम जो हैं वो कैफर किरदार तक पहुँचने चाहिए। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था, इंशाअल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।